मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तो बस बैठो और आराम करो। इस तरह राम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सीता को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहाँ राम अपनी पत्नी सीता जब सीता ने बैग खोलकर देखा तो उसमें दो सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थी। अजीब सुंदर सुंदर साड़ियां क्या मेरी हैं? नहीं, रोज़ा की है। जन्म रह गई, इन्हीं का मजाक उड़ाया और सब मेरे कर्मों का फल है। जो बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं। तो उसने पानी बोला। मैंने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती सीता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। गीता की बात सुनकर सीता ने शांत स्वर में कहा, मेरा मत हार गीता, मैं नहीं सीखा, तुम ही सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। गीता ने राम और सीता नहीं समझती। ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी पीछे से सीता और गीता भी वहां आ गई। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲೆ ಬೇಡ ಫೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋ ಮಿರರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 499 ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नंदीपुर कस्बे में जमुनिया नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में भोला अपनी पत्नी रानी के साथ रहा करता था। भोला और रानी की एक छोटी सी बेटी थी। रिंकी, ओ रिंकी, बेटी बंद करो ये खेलकूद, बहुत देर हो चुकी है। आओ अब खाना खा लो। आती हो माँ, बस थोड़ी देर और खेलने दीजिए। नहीं, अब कोई थोड़ी देर नहीं। आओ पहले खाना खा लो, उसके बाद जितना खेलना हो खेल लो। अच्छा ठीक है माँ, आती हूँ। फिर जल्दी जल्दी खाना दीजिए मुझे। जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। उनके भी खेत से वापस आने का समय हो गया है। भोला एक किसान था। वो रोज खेतों में मेहनत करने के लिए जाता था ताकि अच्छी फसल आए। तो कुछ सोच कर उसको आगे लग जाता है। माँ, मुझे गुब्बारे लाकर दी। पढ़ना चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए। सब सीख लूंगी माँ, पढ़ाई भी करूंगी, लेकिन गुब्बारे दिलवा दीजिए ना। ठीक है, आने दो, तुम्हारे पापा से कहूंगी गुब्बारे लाने के लिए। रिंकी और उसकी माँ के बीच बातचीत को शामू बड़े ही गौर से हिम्मत नहीं आते। श्यामू बेटा, वही करो जो करते आ रहे हो। खबर गांव में आग के माफिक फैल गए। श्यामू के घर के बाहर उस खेत को बोने के लिए गरीब किसानों की लाइन लगना शुरू हो गई। श्यामू बाबू, अपने इन खेतों को मुझे बोने के लिए दे दो। मैं तुम्हें आधी फसल दे दिया करूँगा। ठीक है, आप बोल लीजिए संपत काका, और जितना